गाइस इसे बोलते हैं कोदे का बीज। अभी ये कैमरे में आपको शायद साफ से नहीं दिख पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटे-छोटे हैं। इन्हें बोने के लिए सिंपली हमें हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मुझे आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्मा ब्लॉग्स में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार दिखाया। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे लोग देख रहे हैं तो मुझे इसे आगे कंटिन्यू रखना चाहिए और नए तरह के ब्लॉग्स बनाने चाहिए। तो मैं ये सोच ही रहा था कि मैं अब अगला ब्लॉग किस चीज़ पे बनाऊं। तो उतनी देर में मुझे सुबह पता चला कि दादी चले गए हैं खेत में काम करने के लिए। तो मुझे लगा क्यों ना दूसरा ब्लॉग इसी पर कंटिन्यू रखा जाए। तो गाइस बेसिकली दादी चले गए हैं खेत में कोदे की फसल को बोने के लिए। दोस्तों मई महीने का अंत होने को आया है, तो ऐसे में हमारे गांव में इस महीने के अंत में कोदे की फसल को बोया जाता है। दोस्तों कोदे से जो रोटी होती है वो खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और एक ये दवाई की तरह काम करती है, खासकर शुगर के पेशेंटों के लिए। और फिलहाल गाइस आज कोदे की फसल को उगाने के लिए आज हम अपने पूरे खेत को पूरी तरह से खोदेंगे और उसमें कल जाकर बीज बोएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए ले चलते हैं आपको खेत की तरफ। फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका अपने खेत में। तो आप जैसा कि वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि दादी अकेले ही अभी खेत को खोदने में लगे हुए हैं और फिलहाल मौसम भी अभी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। तो चलते हैं दादी के पास। तो फिलहाल के लिए गाइस सीन कुछ ऐसा बन गया है कि मैंने दादी को बोला कि मैं आपकी खोदने में मदद कर देता हूँ, लेकिन तब तक गाँव से दादी की मदद करने के लिए उनकी दोस्त आ चुकी थी और जिसे हम खोदते कस्सी उसको बोलते हैं। दो होने की वजह से मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। हमारे गांव में तो ऐसा होता है कि अगर कोई किसी के खेत में काम करने के लिए आता है तो बदले वापस में उनके खेत में काम करने के लिए जाना पड़ता है। और फिर मैंने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कि मैं भी कुछ काम कर लूं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गाइस ये जो पीछे मेरे खेत में ये घास उगी हुई है, मैं तब तक इन्हें ही काट लेता हूँ। और इसे काटने के लिए मेरे पास है मेरा औजार जिसको बोलते हैं दराटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस दिन के बज चुके हैं 1। झाड़ी काटने के बाद मैं तो आ गया था घर को वापस, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और रही बात दादी की, तो दादी ने ब्रेकफास्ट सुबह जाने से पहले ही कर लिया था। अब बज चुके हैं दिन के 1, तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया है और फिलहाल मौसम भी बारिश वाला हो चुका है। तो अब मैं लेके जाता हूँ दादी के लिए दिन का खाना खेत की तरफ। बने रही ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि दादी ने पूरा खेत खोद के रख दिया है, बस थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। अब दादी जब तक खाना खाते हैं तब तक हमारे को ये काम करना है कि भाई जो इसमें खोद के घास निकला हुआ है उस घास को हमने उस पत्थर पे रखना है, ताकि दादी कल आसानी से इस पे बीज बो सके।
तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एक सुनहरी सुबह में। मैं हूं आपका दोस्त आदि। तो गाइस, फिलहाल 2 दिन तक लगातार मौसम ख़राब होने की वजह से हम तो नहीं जा पाए खेत में काम करने के लिए। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि वो कहावत भी है कि हर अंधेरी रात के बाद रोज एक नया सवेरा होता है। ठीक उसी तरह से आज का मौसम है बिल्कुल साफ और फिलहाल अभी बज चुके हैं सुबह के 9। तो ऐसे में ब्रेकफास्ट करके मम्मी पापा और दादी चले गए हैं खेत में काम करने के लिए। फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ खेत में काम करने के लिए और ब्लॉग को शूट करते करते मैं रह चुका हूँ उनसे बहुत पीछे। तो चलते हैं जल्दी से। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में। जो ये पेड़ है ऊपर से, ये वाला पेड़, इस पेड़ से लेकर नीचे तक, यहाँ तक, ये हमारा पूरा खेत है जहाँ पर हम पूरे साल भर अपनी साग सब्जियाँ और बित्थू गेहूँ जौ सब कुछ बोते हैं। तो फिलहाल बारी है अभी कोदे की बोने की। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे कि मेरे मम्मी पापा और दादी फिलहाल खेत में आ चुके हैं और खेत को आधा खोद भी चुके हैं वापस से, क्योंकि 2-3 दिन तक बारिश के कारण ये वापस से इसमें जो एक खोद के घास फूस निकला हुआ था वो बिल्कुल इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए इसे और वापस से खोदा जा रहा है, खोद दिया गया है खेत को। अब खेत में बोया जाएगा कोदा और कोदे के बीज रहे ये। तो गाइज, इसे बोलते हैं कोदे का बीज। अभी ये कैमरे में आपको शायद साफ से नहीं दिख पा रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। इन्हें बोने के लिए सिंपली हमें खेत में क्या है, इसको एक छिड़काव ऐसा करना पड़ता है चारों तरफ से। तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली ये मिट्टी में मिल जाते हैं और कोदा की फसल उग जाती है। इससे पहले हमने जो गेहूं को भी इसी तरह से बोया था, अब उन्हें काट कर आई है बारी बोने की कोदे को। लास्टली गाइज, अब कोदे के बीज को मिट्टी में डालने के बाद अब मिट्टी का उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पलटा मारा जाएगा ताकि जो बीज है कोदे का वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए और वो मिट्टी के ऊपर ना रह जाए, ताकि उस बीज का बचाव पशु पक्षी या अपने चिड़िया से हो सके, कुछ इस तरह से। इस कोदे के बीज से जो फसल पैदा होगी उसे काटा जाएगा शौच के महीने में, यानी कि 3-4 महीने बाद। तो फाइनली गाइस, अब सब काम को पूरा करके कोदे के बीज को अच्छी तरह से बो के अब हम सब चले हैं खाना खाने के लिए घर की तरफ। यदि ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आगे आपको किस तरह के ब्लॉग्स देखने के लिए चाहिए। तब तक भगवान करे आपका टाइम शुभ हो। टाटा बाय बाय।